आप कैसी हो? भेजी देख कर गए, औषधि भी दी। कह रहे थे कि कोई बड़ा मानसिक तनाव उनके बुखार का कारण हो सकता है। शायद थोड़ी देर में उनका बुखार टूटे और उन्हें होश आ जाए। मैं जानती हूँ कि आपको बहुत बुरा लग रहा है कि आप राजकुमारी कल्याणी पर इतना नाराज हो गए, लेकिन कुछ ज्यादा ही कठोर हो गए आप। इतने राग हो। मुझे भी उस समय उनके लिए बुरा लगा। पहले ही कितना कुछ सहा है उन्होंने, अपने बाबा, अपने भाई से दूर, अपने राज्य से दूर। यहाँ शरण ली है उन्होंने। उन्हें भी पता है कि उनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। उनकी भी तो अपनी उलझनें होंगी ना। वो यहाँ अतिथि बनकर आई है और अब हम ही तो उनका परिवार है ना। एक अपनापन सा है उनसे। अगर हम उन्हें नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? मेरी एक बात मानेंगे? आप उनसे जाकर मिलाइए, शायद इससे उन्हें भी बल मिले। जो हुआ उसका कम बुरा लगे। आप दोनों ने इतना समय बिताया एक साथ। वो आप पर पूरा विश्वास करती है, इसलिए तो वो आपके साथ रोड़ंग आई है। मैं इतना जानती हूँ कि जो विश्वास एक बार बन जाए उसे टूटने नहीं देना चाहिए। तो जाइए और संधि कर लीजिए उनके साथ, क्योंकि आप दोनों जितनी बार एक दूसरे से नाराज होंगे ना, मैं ऐसे ही आपकी संधि कराती रहूंगी। क्योंकि आप दोनों को ऐसे देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जान दो, जान दो। पता नहीं मुझे इतना गुस्सा कैसे आ गया, इतना क्रोध कैसे, पता नहीं। राधा ने भी कहा कि मैंने आपसे बहुत सख्ती से बात की। नहीं, अगर नहीं भी कहती, मुझे एहसास हो गया था। मैं तो ये भूल भी गया कि आप भी तो अब रोड़ंग का हिस्सा हैं। इस घर का हिस्सा है, इस परिवार का हिस्सा है। क्या करूं? आदत जो नहीं है। और इन परिस्थितियों ने भी इस रिश्ते को समझने और स्वीकार करने का मौका ही नहीं दिया। और ना ही आपने और मैंने एक दूसरे पर कभी भी किसी प्रकार का अधिकार जताया। ऐसा लगा मानो हमारा विवाह ही नहीं हुआ। इसीलिए जो घर के लोग हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, वो आपको अतिथि के रूप में देख रहे हैं और आपसे दूरी बना कर रख रहे हैं। वो आपको इस परिवार का हिस्सा नहीं मान रहे हैं। लेकिन कौन जिम्मेदार है? मैं ही आपको इस परिस्थिति में लेकर आया हूं, इस हालत में, और मैं ही आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालूंगा। जिम्मेदारी मेरी है। परिवार के सदस्य हैं, उनसे आपको जोड़ूं। उनकी नजर में
आपको सम्मान दिलाऊं, मेरी जिम्मेदारी है। और ये तभी संभव होगा जब मैं शीघ्र राधा को सच बता दूंगा, हमारे विवाह का सच। उसके बाद आपको छुपने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको छुप के नहीं जीना पड़ेगा। फिर आप भी रोरंग का हिस्सा हो जाएंगे, परिवार का हिस्सा। और आपके उन सुहाग के चिन्हों को भी मैं वापस ला कर दूंगा। आपके सामने ये सब कहने की हिम्मत नहीं होती है कि जो मैंने आपके साथ किया, जो दुख मैंने आपको दिए, हो सके तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा। ऐसे बीमार अब अच्छी नहीं लगती। जल्दी ठीक हो जाइए, मैं भी सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं ही आपको इस परिस्थिति में लेकर आया और मैं ही आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालूंगा। जिम्मेदारी मेरी है, आपको सम्मान दिलाऊं। और ये तभी संभव होगा जब मैं शीघ्र राधा को सच बता दूंगा, हमारे विवाह का सच। अम्बा अम्बा, क्या नाटक किया तुमने। एक क्षण को तो मुझे भी बुरा लगने लगा तुम्हारे लिए, लेकिन आज उसी कारण वो राजकुमारी अपने मुंह के बल गिरी है। अब कभी दोबारा सपने में भी तुम पर सवाल नहीं उठाएगी, न किसी और पे। सब आपकी सोच, घातक सोच। क्या व्यू रचा है आपने उसको फंसाने के लिए। हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें बीच में फंसा दिया अम्बा, उसके लिए मुझे माफ कर देना। आपकी जीत ही मेरा लक्ष्य है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। देखो अम्बा, उस राजकुमारी को साफ साफ आदेश मिल गए हैं कि वो घर के किसी भी मसलों के बीच में ना पड़े। उसको उसकी औकात दिखा दी गई है। अब हम अपना काम करेंगे बिना किसी शक, बिना किसी हस्तक्षेप के। रूडा में भले ही सब मुझ पर विश्वास करते हो, लेकिन कल्याणी ने जो कुछ भी किया है उसके बाद शायद सब ज्यादा सतर्क हो जाए राधा के लिए। ऐसे में कुछ दिन शांत रहना ही ठीक होगा, नहीं तो कहीं किसी को शक हो गया तो हमारा सारा खेल पलट जाएगा। और जब तक कल्याणी यहाँ है हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, और उसके जाते ही पहले मौके पर हम अपना काम कर जाएंगे। अम्बा, तुम्हारी राधा मणि ओप्पा के पास जितने भी दिन बचे हैं खुशियां मनाने के, उनकी खूब अच्छे से सेवा करना,
कोई कमी नहीं पड़नी चाहिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।